खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर रोज उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की और उसके बाद खबरें जो सियासी गलियारों में है वायरल। और प्रोग्राम में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि अंत में आपके साथ मैं साझा करूंगी एक रोचक जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? और बात सबसे बड़े चुनावी खबर ही करेंगे। देखिए, करीब 12 घंटे की मैराथन बहस के बाद कल देर रात लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। बिल पर हुई बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा मुस्लिमों को डराने की राजनीति की है, फिर चाहे वो धारा 370 हटाना हो, राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर सीएए का। कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रख। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया। बुधवार देर रात वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया, पर बिल पास होने से पहले आरोप और प्रत्यारोप का दौर 12 घंटे तक चला। विपक्षी पार्टियां इसे बार बार संविधान के खिलाफ बता रही थीं, मुसलमानों के साथ अन्याय का आरोप लगा रही थी। बिल पर बहस के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर खरी खोटी सुनाई। शाह ने कहा कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस हमेशा अल्पसंख्यकों को डराती रही है, लेकिन केंद्र सरकार अब ऐसा नहीं करने देगी। सीएए आया कि मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। जिन जिन ने भाषण किया है, एक मुसलमान की नागरिकता गई है तो बता दो। मुसलमान भी जानता है। और मैं तो आपके माध्यम से देश के मुसलमानों को अपील करना चाहता हूं, मान्यवर, मैंने बहुत झेला है। ये कहते थे कि सीएए कानून मुसलमानों की नागरिकता लेने 2 साल हो गए, एक भी मुसलमान की नागरिकता गई है तो सदन के पटल पर रखी। कि वक्फ का 2013 का अमेंडमेंट न किया होता तो ये बिल लाने की शायद जरूरत न पड़ती। सब कुछ अच्छा चलता था। 14 में चुनाव आने वाला था, 13 में रातों रात तुष्टीकरण करने के लिए वक्फ कानून को एक्सट्रीम बना दिया। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस और आरजेडी ने पलटवार किया और कहा कि इस बिल से बीजेपी की नीयत साफ हो गई है। जब वक्फ अमेंडमेंट बिल में इस प्रकार का प्रावधान है कि जब सरकार द्वारा नामित 2 गैर मुस्लिम सदस्य उसमें हो सकते हैं, जबकि श्राइन बोर्ड में ऐसा नहीं है जम्मू कश्मीर के, जबकि केरला के देवोत्थान कमेटी में ऐसा नहीं है, वहां कोई गैर हिंदू मेंबर नहीं हो सकता है, तो आखिर वक्फ बोर्ड में इस प्रकार का प्रावधान निहित करने का क्या आशय है? संशोधन बिल भले ही लोकसभा में पास सरकार ने करा लिया हो, लेकिन ये संख्या बल पर सरकार के बहुमत से देश नहीं चलेगा, देश सर्वसम्मत से चलेगा। जिस तरह से इसका हर ओर विरोध हो रहा है, अब केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बोल रहे हैं, इस पर सफाई दे रहे हैं, तो जिन लोगों के लिए ये लाया जा रहा है, जिन समुदाय के लिए, अल्पसंख्यक लोग ही विरोध कर रहे हैं इसका। बहरहाल लोकसभा में 288 वोट के साथ वक्फ बिल पास होने के बाद अब राज्यसभा में भी इसे पेश कर दिया गया है और बहस जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।